लेकिन कल मेरे थोड़ा पेन चल रहा है नेक में, क्योंकि मेरा सिटिंग चल रही है ना, पढ़ाई की भी थोड़ी चल रही है। एग्जाम नहीं हुए कि 15 दिन हो गए थे, होने वाले थे ना? मार्च में है। अच्छा। और वो भी थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि कुंभ हो रहा है ना। उससे क्या कंसर्न? कुंभ में भेजा जा रहा है रेलवे एम्प्लॉयज़ को सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए। अच्छा। तो वो जो लोगों को कुंभ में ड्यूटी लगेगी, फिर वो लोग का जो जैसे SC ST में प्री ट्रेनिंग होता है एग्ज़ाम से पहले, जनरल के लिए नहीं होता है, तो वो लोगों का वो मिस हो जाएगा ऐसे, तो उनकी ट्रेनिंग फिर बाद में होगी। तो उस चक्कर में सभी का एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन किया, बट मेरे को बहुत सारा कोर्स कवर करना है, तो आपके लिए पॉजिटिव, मेरे लिए थोड़ा ठीक है। तो मेरा सिटिंग हो रहा था एक्चुअली कैसे भी करके ना, जैसे थका हुआ हो तो मेरे को लग रहा था जल्दी आ रहा है तो मैं पढ़ती थी। अभी 2 दिन से तो मैं थोड़ा नींद ले रही हूँ। और सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे ना डेट आ गई लास्ट संडे को। डेट ये संडे लास्ट? हाँ गया ना जो। हाँ तो आज 5 था शायद, 15 की जगह 5 को हुई सर। मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ, तो फिर थोड़ा जैसे 1-2 दिन तो मेरे को स्पॉटिंग चलता है, फिर मेरे को फ्लो और हाई फ्लो और पेट में दर्द रहा वही सब कुछ जो होता है, जो यूजुअल डेट पे होता है, सीन वही था। हाँ सीन वही स्पॉटिंग, था। पेन, फिर वापस फ्लो 2 दिन बाद जो हाँ मतलब थोड़ा सा मेरे को लग गया कि शायद ये क्या चक्कर है, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। एक्साइटमेंट नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं था मुझे। एग्जाम का अप्रीहेंशन होता है या कुछ भी हो सकता है। हाँ मेरे को लगा ये क्या हुआ। और उसके बाद वो देखिए मेरी डॉटर का भी मेरे साथ नहीं आता, उसका भी 2 दिन बाद उसका भी डेट आ गई। अच्छा, ये क्या स्टोरी हुई पता नहीं हम दोनों की। फिर तो कुछ खान पीन का। खान पीन का हम तो ऐसे हेल्दी खाने, बाहर का नहीं नहीं खाने। हेल्दी नहीं, मतलब आप सर्दी में कुछ खा ही लेता है गर्म चीज़ें ना, पकौड़ी वकौड़ी ये सब। नहीं मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, आपको वैसे नहीं है कि आपने गलत किया है। और हीट के लिए कुछ तो कपड़े पहनते हो ना आप गर्मी में, तो वैसे खाना भी थोड़ा, या तो आप रेगुलर डाइट खाते हो तो ज़्यादा खाते हो, क्योंकि बॉडी को हीट चाहिए। ज़्यादा खाते हैं खाना तो सर्दी में बढ़ती है ना डाइट, क्योंकि बॉडी को चाहिए हीट, कि आप सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, तो आप ऐसा चीज़ों को कहते हैं। अगर वैसा होता तो अब एग्जाम तो आपका है ना, उसमें थोड़ी हाँ वो उसको तो थोड़ा केसर ऐसे दे रही हूँ हल्का हल्का। अभी मत देना, अभी नहीं दूँ, अगर स्टार्ट हो गया है तो हो गया ना, तो ख़त्म हो गया उसका। और दूसरा मेरे को थोड़ा पेन चल रहा था सर, काइंड का यही गर्दन का, ये अभी काफ़ी चल रहा था। कल तो मेरे बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था 3 बजे से, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मैं भूल गई थी कि थर्सडे की छुट्टी होती है। मेरे कब आने के लिए। हाँ और लेकिन फिर मैंने ना आपकी एक डोज ना बुक लास्ट टाइम बताई थी चूसने वाली, वो ले ली, मतलब 2 बार ले ली। थोड़ा ऐसे तो मैंने ली नहीं, आपसे बात नहीं हुई थी ना, ऐसे नहीं ली। फिर मैंने आके ना घर आके काफ़ी सारा पानी पिया। कल मेरे को लेट भी बहुत हो गया था ऑफिस में, जो 6 बजे होता है 6:45 ऑफिस में हो गया। हेडेक इतना भयंकर, आके फिर थोड़ा गर्म पानी पिया 1 गिलास, फिर मदर लेट गई, फिर मदर ने लगा कुछ खा ले, फिर खाने लगी तो पूरा ही खा लिया। उनको लगा थोड़ा थोड़ा खा ले, थोड़ा थोड़ा खा ले, मैं तो भूख लगने लगी खाना देखते। फिर उसका थोड़ा ठीक हो गया, फिर मैं अपना जैसे 9 to 11 अपना पढ़ाई भी किया, फिर मेरे को ठीक हो गया। बट मेरे को पेन चल रहा है सर, और ना थोड़ा सुस्ती, मतलब आँखें में ऐसा रहता है, नींद सी रहती हैं आँखें, मतलब ऐसा लगता है कि, और जबकि मेरी नींद ठीक ठाक पूरी हो रही है। ऐसा नहीं कहूँगी बहुत कम है, ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा है। आज हमारा ऑफिस में मेडिकल चेकअप था, तो उसमें BP और वो ऑस्टियोपोरोसिस, वो BMI ये सब चेक किया। तो BP शुगर तो सब नॉर्मल है मेरा। वैसे मेरे को ध्यान नहीं था, आज ही 10 तारीख है, तो मैं तो थोड़ा खा लिया था मैंने मॉर्निंग में हल्का सा। 103 मेरा शुगर आया है ना, और 120 और 81 ऐसे करके कुछ 81 और 120 कुछ ऐसे करके मेरा BP आया। बोले ठीक है सब। फिर पल्मोनोलॉजिस्ट थे, तो ऐसे ही मैंने उनको बताया कि जैसे मैं कभी सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मेरे को ना हाँफनी आ जाती है, और ना थोड़ा सा कभी मेरे को बंद होता है तो मेरे को ना यॉर्निंग होती है, कभी कभी एग्जॉस्टेड होती हूँ तो मेरे को सांस लेने में ऐसा लगता है कि मैं मुंह खोल खोल के सांस लूँ, गहरी गहरी सांस लूँ। तो फिर उन्होंने चेक किया, तो फिर उन्होंने ना मुझे एक है ना वो दे दिया इन्हेलर
इन्हेलर लो, और समझाने लगे इसको ऐसे लेना है वैसे लेना है। फिर मैं वो लाना भूल गई, मेरे बैग में था। मैंने कहा तो आपसे बोलूँगी, मुझे ये सब इन्हेलर नहीं लेना है। नहीं, और नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल मैं नहीं लूँगी, है ना। चाहे मैं कुछ भी कर दूँगी, चाहे मैं योगा, मेरा थोड़ा बंद चल रहा है ऐसा, क्योंकि सुबह मैं पढ़ती हूँ, फिर रात में नहीं पढ़ी तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ती हूँ। उठ के कभी भी बस कर लो योग के लिए, सुबह का इंतज़ार मत किया करो। सांसें अच्छी नहीं है अपने आसपास। आप ये समझोगे और पॉल्यूशन हो गया और सांस गंदी आएगी, कुछ नहीं, बॉडी में फिल्टर लगे हुए हैं। आपको सांस लेनी गहरी, एंड यू होल्ड योर ब्रीथ। दिस इज प्राणायाम। आई एम वेरी सिंपल विद दिस। डोंट डू एनी नाटक वाटक। सिंपल, यू टेक लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड इट एंड रिलीज स्लो। ठीक है, मैं ये बैठी कब भी बैठे फालतू, तब- try to do it. हाँ, If ये- you hold your breath for long time, you get your memory sharper. अच्छा, Cool. हाँ, मतलब ये अलग चीज़ है। आप इसमें मत घुसना है, अच्छा आसन लगाऊंगी, वो करूँगी, कर नहीं पाओगे आप। जहाँ फंसे हो ना, आप नौकरी घर बीच में इसमें तो मैं आप- करती थी, जैसे वो हाँ, कर लोगे आप, सुदर्शन फिर भी क्रिया दिमाग तो वगैरह वहीं था, रहेगा but ना। हाँ, रेगुलर तो नहीं कर सकती। तो when you reach your office, you just sit calm and first you get अभी लंबा सांस ले लिया आपने। अब आप कभी भी ब्रेक कर रहे हो छोटा सा, फिर बैठो चेयर पे, फिर एक लंबा सांस लो, फिर होल्ड करो, फिर छोड़ो, तो आपका हो गया प्राणायाम। आप उस समय का इंतजार करोगे तो लंग्स कमजोर होंगे, कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज गोइंग डाउन, ये है उसका मतलब। तो जब आप वो लोगे इनहेलर तो अच्छा ही फील करोगे फर्स्ट तो, क्योंकि क्या होगा कि डायलेशन होगा, एयर जाएगी, आप सोचो वाह मजा आ गया, ये तो रिवाइटल हो गया, बट वो इट्स नॉट नहीं, मेरे को लेना ही नहीं है वो। तो आपको लेना ही नहीं, तो मुझे पता और उसमें है। भी वो 160 का कुछ दे रहे थे, तो वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं था, तो 200 का दे दिया। और फिर समझाने लगे मुझे कि इधर आ जाना, उधर आना, हमारे एक और हॉस्पिटल है छोटा, सैटेलाइट हॉस्पिटल, उधर आ जाना, मैं आपको ये बताऊंगा। तो मैंने सोच रही थी कि वो जानते हैं सर, नहीं आप आना। जब दांतों के लिए बोला कि क्लीनिंग होगी मैडम ने, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कैसे तैसे, इससे मेरे को नहीं फंसना है इसमें, वैसे ही मेरी मेडिकेशन चल रहा है। तो कैंप्स सारे ऐसे ही हुए, दे कॉल तो पेशेंट्स। हम तो ये कह रहे हैं कि उनका ना, उनको स्टॉक खत्म करना है, स्टॉक खत्म करना है, और उनको ये पता नहीं क्या जबरदस्ती दे रहा हूँ मैं इसको इनहेलर। सर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं, वैसे तो हमारे हायर लेवल को इतना वो करते हैं, और और मेरे आप को लोगों को पकड़ लिया ऐसे तो ऐसा ट्रीट लगा कर रहे हैं पकड़ कि ही जैसे लिया, आप अनपढ़ हो ना, आप लोगों को ऐसे ऐसे पकड़ लिया तो ऐसा लगा हाँ, पकड़ ही लिया इसको, वही तो तो। आज पूरा समझा के मानूंगा, जैसे यू नो कैंप उसको। लगाते हैं ना गाँव में वगैरह, ऐसे समझाते हैं उनको। तो वो क्या होते हैं, या तो वो दो तरह के केसेस होते हैं वहाँ पर, इधर दे ट्रायल ऑन पीपल और दे एडवर्टाइज देयर सेल्फ। तो आपको तो कॉर्पोरेट कैंप था हमारा ना, तो खुद का ही है, रेलवेज के डॉक्टर्स आए थे, हमारा तो सब कुछ खुद का है, इन हाउस। तो यू कैन शो ऑन दैट कि मेरे को तूने इनहेलर कैसे लिख दिया बिना जांच के यार। अरे सर, आपको पता नहीं, हमारे यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं जो दवाइयों को लेने के लिए मरते हैं। मैं तो अपने घर पे जो दवाइयाँ पड़ी थी जो एक्सपायरी से कम थी, मैं तो पूरी थैली भर के दिया ही, भाई आप अपने रेलवे में काम आ जाए तो दे देना किसी को। वो लोग तो ऐसे मरते हैं कि कैल्शियम, हमको ऐसा लगता है बर्फी ले बढ़ लो, रही है। पता नहीं क्या ले लो, जो और थोड़े मतलब वो हैं, कैल्शियम मिल रहा तो जितना बढ़ सके कैल्शियम ले लो, जितना वो हो सके वो ले लो, ऐसे करते हैं। मोबिलाइज करते हैं वो फिर लोगों को, पता है आपको, घर ले जाते हैं, किसी को चाहिए और उनको मिल जाए, और वाह, और ये गाँव में हाँ, मैंने देखना है ना, ये मैं तो आपको अच्छी कैल्शियम भी नहीं लिया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कुछ और ऐसे खा लूँगी, दाल मखाने खा लूँगी, कैल्शियम मुनक्का खाना। वनक्का खा लूँगी ऐसे। ले लेना 50 के बाद। हाँ, 50 के बाद ले लूँगी सर। तो सर अभी जैसे ना मेरे को ठीक ही फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ बहुत अलग नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, चल रहा है, मेरा सही चल रहा है। नॉट वाओ और नॉट डाउन। हाँ, और दूसरा चीज़, ज़्यादा जैसे थकावट लगती है, लेकिन जैसे करने बैठ जाती हूँ, 1 घंटे का कुछ पेपर होता है तो 1 घंटे पेपर करती हूँ, फिर उसके बाद ये हिम्मत नहीं होती कि अब दूसरा पेपर भी कर लूँ। ऐसा भी मेरे को क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन या ऐसा एक्साइटमेंट और इतनी एनर्जी नहीं फील हो रही है। ठीक है, मतलब ऑफिस जाते हैं, घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, सुबह करते हैं। ऑफिस में हेक्टिक ज़्यादा हो रहा है तो फिर थोड़ा स्टैमिना, वो तो सेम कि आपके पास तो भाई फ्यूल तो 1 लीटर ही है ना, अब इधर जला लो, उधर जला लो, किधर जला लो। तो ऑफिस में जैसे रेस्ट भी नहीं मिल रहा, तो फिर यहाँ पे इतना नहीं हो रहा। बाकी ठीक लग रहा है, भूख भी ठीक है मेरी, और आइज़ का बताया ना मैंने, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। मतलब हस्बैंड आएंगे भी, बाहर हैं, चश्मा भी बनवाऊंगी, तब पता चल जाएगा। नंबर तो हालांकि सेम है, क्योंकि 2-3 हफ्ते पहले आपके यहाँ आने से पहले एक बार चेक कराया था तो सेम है, लेकिन स्क्रैची सा हो गया तो इसको थोड़ा चेंज करा लूँगी। बाकी बताइए सर। हाँ, वो मेरे जो है ना कॉर्न्स हैं, वो तो एकदम ऐसे सच कलर में तो पूरे डिसअपियर हो गए हैं, बट ऐसे हाथ लगाने पे हैं। अच्छा,
थोड़ा देखिए आप पेन वगैरह है ना? पेन वगैरह तो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा ऐसा हम्म। को ध्यान नहीं दे पा रही मैं। ध्यान नहीं जा रहा मतलब खत्म होने वाले अच्छा हो गए हैं बस। एक तो अभी जो एलिवेटेड है वो तो उसको फिंगर वाला है वो वाला। हाँ ये बहुत ज़्यादा है ना। बाकी तो फ्लैट से ही है। हाँ फ्लैट हो गए हैं ये वाले, थोड़े रफ सा है तो ये निकलेगी स्किन या जो भी होगा तो वो हो जाएगा ठीक। और सर अब की बार आपने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी थी, मैं तो भूल जाती थी कि ये एक 2 गोली 3 बार की 2 गोली थी और वो काफ़ी सब पे लिखा हुआ है। सब पे लिखा हुआ है लेकिन वो एक जैसी लगती है ना, मुझे नाम ऐसा कुछ नहीं है ना कि ये नाम अभी ले कर देंगे सब अभी हाँ देखते तो हैं। मैं थोड़ा ना भूल जाती थी। तो अब की बार ना मेरी एक तो थोड़ी दवाई मतलब एक मिस भी हुई है। पुड़िया तो मैंने उससे ही ली थी जो रात को लेने की थी। इसका क्या कर सकते हैं सर, जो मेरे को ये होता है और ये मेरे को बहुत टाइम से है, क्या है? जैसे सांस भर जाती है ना, जैसे अपन कोई क्लास में बैठे हैं और बहुत भीड़ है तो मेरा ऐसा जी सा घबराता है। गाड़ी में भी मेरे को ऐसा लगता है एसी चल रहा है, अपन 3-4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, लंबा सफ़र है तो मैं क्या कर देती हूँ हस्बैंड को थोड़ी सी तो खिड़की खोलो या बीच बीच में खिड़की खोलेंगे अपन, स्पीड कम करना। पहले तय कर लेते रास्ते क्या हाँ पहले ही प्लान कर लेते तो सुनो मैं ऐसे करूँ इसका मतलब खिड़की खोल देते थोड़े से मैं उनको बुरा नहीं लगे सब साथ बैठे हैं, देखो इसके लिए खिड़की खोल देते हैं। थोड़े से कर देते हैं। और बाकी मेरे को खुले जगह पे जाना ज़्यादा पसंद है, क्लोज्ड में ना ऐसे मूवी हॉल्स भी इतना पसंद नहीं है। खुली जैसे गार्डन हो, हवा आ रही हो तो मेरे को बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे सांस बढ़ने की और उसकी। एसी चल रहा, अपन कंटिन्यूस एसी में बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं। ब्लोअर तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त। सर मैं तो ना जो ये ब्लोअर है ना मैं तो बिल्कुल इसको वो नहीं कर सकती। हमारे एसीज में ना विंटर्स में ब्लोअर चलने लग गया है तो मेरी सीट के पास खिड़की है वो तो मेरी पूरी खुली रहती है, वरना हम ब्लोअर बंद कर दिया मुझे घुटन लगती है ब्लोअर में। ऐसा लगता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड भर रही है इसमें, वहाँ ऑक्सीजन की कमी मुझे बहुत जल्दी सेंस हो जाती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कमी तो होगी ना, पहले ही सांस पूरा फेफड़े फूल नहीं रहे, हाँ अंदर कम है मतलब समझ रहे मेरे हैं? को हाँ आप सही कह रहे हैं। मेरे को बलून मैं बता रही हूँ ना, मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व करा था कि मैं बलून नहीं फुला पाती, कितना भी कर लूँ मैं उसको पूरा उसका जितना कैपेसिटी है ना उतना नहीं कर पाती, इतना सा रहता है मेरा। तो मेरे को लगता चैन है स्मोकर की तरह हो गया। मैं तो कुछ मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, ऐसा है लेकिन ऐसा अच्छा है। स्मोक नहीं किया आपने? इंजन के पास बैठते हो ट्रेन के? मैंने ठीक है अब तो हमारी इलेक्ट्रिक है ना सारी ट्रेन, अच्छा तो सब करना गया पूरा बंद है। NWR इलेक्ट्रिफाइड है। बालों का आपने कुछ दिया था